तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 18th ऑफ 90 डेज स्टडी व्लॉग चैलेंज। इतना भी काम क्यों ना हो, 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो हमें डेली बेसिस पे करना ही करना है। तो इसके लिए हम कल सुबह 2 बजने से पहले ही उठ चुके थे और टेबल पे ही खाते खाते हमने हमारा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्लासेस लेते लेते हमारा पूरा पेन खत्म हो चुके थे। फिर 4 बजे हमने भाई और रूम पार्टनर को जगाया सहरी करने के लिए। तो सहरी करने के बाद हमने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो विदाउट रेस्ट कुछ भी करके सुबह तक अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना था, ताकि सुबह से हम अपना पैकिंग स्टार्ट कर सकें। पता नहीं गाइस, आज बहुत ज्यादा नींद आ रहा था, लेकिन कुछ भी करके हम फिर से उठे। लेकिन आज की सारी पढ़ाई को हमने कुछ भी करके कंप्लीट किया। तो गाइस, कभी कभी जब बहुत ज्यादा काम होता है हम उतना ज्यादा पढ़ नहीं पाते हैं, और आज की काम को आज ही खत्म करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो गाइस, आज इस कमरे में हमारा आखिरी दिन है। पूरे 8-10 महीने तक अकेले इस कमरे में गुजारे, लेकिन आज हम इस रूम को चेंज करने वाले हैं। एक नए रूम में जाने वाला है। हाँ, खुशियाँ हैं, पर पता नहीं अंदर से खालीपन सा भी है। हालांकि हमारा सामान में खुद हर चीज जाने वाला है। रह जाने वाला है ये ढांचा और ये छत जिस पे हम डेली एक्सरसाइज करते थे। हालांकि इस कमरे में बहुत सारी कमियां थी, जैसे कि इसका 5th फ्लोर पे होना, ज्यादा गर्मी होना, वेंटिलेशन सिस्टम ना होना। बस इस कमरे में एक बात अलग थी, यहाँ पे दिन और रात का पता नहीं चलता था। लेकिन पूरे 10 महीने तक हमने अकेले इस कमरे में गुजारे, लेकिन फिर भी इस कमरे को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। आई वॉज स्क्रॉलिंग माई फोन और कुछ सब्सक्राइबर के कमेंट पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा भाई आके सब कुछ पैक करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले हमने हमारे पुल अप बार को उतारना स्टार्ट कर दिया, और इन सबको उतारने के बाद ऐसा लग रहा था कि दीवारों को छलनी कर दिया गोली से। अब अपने करतूतों को छुपाने के लिए हमने व्हाइट सीमेंट लाया और इसमें भरना स्टार्ट कर दिया। पर मैंने तो अपने हिसाब से कोशिश कर ली, लेकिन हो नहीं रहा था। तो हमारा भाई आके हमारे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। तो हम खुशी से थोड़ा झूमने लगे, क्योंकि अगर मालिक मकान इसको देखता ना, शायद इसको देखकर बेहोश हो जाते हैं। अब एक काम तो हो गया, लेकिन इन सब का क्या? अभी हमें किताबें, कपड़े, अलमारी और बहुत कुछ हमें पैकिंग करना है। और लिटरली इस कमरे में मेरा उतना कोई सामान है ही नहीं, सिर्फ ये पुल अप बार, कुछ किताबें और मेरे कपड़ों का बैग। हाँ, कपड़े थोड़े ज्यादा है, लेकिन कपड़ों का क्या, सीधे पटक दिए तो पैकिंग हो गया। और जब थोड़ा रेस्ट लेके हमने हमारे फोन में देखे, तो कल कुछ हमारा सब्सक्राइबर इतना था और आज तकरीबन इतनी तेजी से ग्रो हो रहा था। आई एम हैप्पी बिकॉज हमारी यूट्यूब फैमिली इतनी तेजी से ग्रो हो रहा है। अब सबसे बड़ा काम था हमारी किताबों को अरेंज करना, तो जल्दी से हमने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। और तुम्हें पता है इतनी किताबें क्यों है? चलो एक छोटे से कहानी में बता देता हूँ। जब 10 महीने पहले हमने इस यूपीएससी की जर्नी को स्टार्ट किया, हम भी लग गए किताबें जमा करने और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मटेरियल ढूंढने। लेकिन कुछ महीने बाद रियलाइज हुआ यूपीएससी के लिए इतने सारे किताबें रखना फजूल बात है। फिर हमने सारी किताबें बांटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ बुक तो हमने ऐसे रख ले। हालांकि इन बुक को ज्यादा पढ़ते नहीं है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट है तो थोड़ा दिखाने के लिए कुछ किताबें तो होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं भी आपसे निवेदन ही करूंगा, अपने रिसोर्स को लिमिटेड ही रखना। और यहाँ पे ये सारे बुक देखकर ये मत समझना मैं ये सारे बुक पढ़ता हूँ। और आधे से ज्यादा बुक तो कोई नावल, कोई स्टोरी या छोटे छोटे बच्चों की किताबें मेरे पास पड़े हुए। यहाँ पे देखो, हमारी बुफी है, बुफी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। इन सारे चीजों को दिखाने के बाद मैं बोलना ये चाहता हूँ, यूपीएससी के लिए रिसोर्सेज जितना हो सके लिमिटेड रखना, और जितना हो सके जर्नल और सेल्फ अवेयरनेस बुक पढ़ना। तो अभी हम सारे पोस्टर और चार्ट्स कलेक्ट कर रहे थे, तो इस बच्चे को फोटो नजर आया। तो हमारी तो कोई बचपन की फोटो थे नहीं, बस आज तक ही इमेजिन करते आए कि मैं कुछ ऐसा दिखता था। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे भाई के बुक से मेरे बचपन का फोटो निकल आया, और इस फोटो को देख के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कैसा दिखता था। My handwriting, guys. Guys, it's a stenography, guys. हाँ, मैंने किया था, 6 महीने किया था। इसके बाद मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया था स्टेनोग्राफी। अब सच कहूँ तो किताबें ही कुछ इतनी ज्यादा थी, अपने ट्रॉली में कपड़े की जगह किताबें पैक करना पड़ा। मैं तो बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। जल्दी देखने जाते हैं कि मेरे भाई और रूम पार्टनर क्या कर रहे हैं। तो जाके देखता हूँ तो दोनों मजे से ठाट से सोए हुए। तो फिर हम भी इनके बीच में जाके मजे से सो जाते हैं। और फिर अपने फोटो को देख के यही सोच रहा था, क्या सच में मैं ऐसा दिखता था? और आधे से ज्यादा सामान तो हमने कबाड़ी वाले को बुलाया और उनको दे दिए, जिसमें एक कूलर भी था। इस कूलर को लेने जाने और आने का तकरीबन 400 रुपए खर्चा हुए थे। अब जब हमने कबाड़ वाले को दिए तब हमें 200 रुपए भी न मिले। वो सारे अननेसेसरी और बेकार किताबें हमने इनको दे दिए। आज पहली बार इस रूम में एक स्टोर पड़ा हुआ है, हमने उसको खोला तो
यहाँ से कुछ ऐसे पुस्तकों के खजाने निकल आए और इन थैलियों में जैसे बिपिन चंद्रा, NCERTs और भी बहुत सारी किताबें थे। फिर यहाँ पे मुझे एक मोर का पर मिला, तो इसका सही जगह तो मुझे पता था कहाँ लगाना है, तो हमने उसी में रख दिया। और इस स्टोर में से हमें बहुत सारी यूजफुल चीजें मिले, लेकिन मेरे हाथ कुछ इतना लग नहीं रहा था। अब जो अच्छे किताबें और चीजें थे वो मेरा पार्टनर रख रहा था, और कुछ चीजों को हासिल करने के लिए हमने एक दूसरे के साथ गेम भी खेले। 1 2 3 1 2 3 मैं हार गया यार। और तकरीबन 4-5 बजे हमारा पैकिंग कंप्लीट हो गया। तो कबाड़ वाले के पास कांटा था नहीं वेट मेजर करने का, वो कह रहे थे इस बड़े से बैग में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 15 kg होगा, लेकिन हमारे पास कांटा पड़ा हुआ था और जब मेजर किया तो पूरा 31 kg निकले। लेकिन कुछ इस तरह यूं तय करके हमारा पैकिंग कंप्लीट हो गया। तो अभी शाम के 5 बजने वाला है और आज शाम को हम हमारे रूम शिफ्ट करेंगे और कल तुम लोगों को हम हमारा नया रूम दिखाएंगे। तो इस वजह से इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो हम कल की व्लॉग में मिलते हैं, कल हम हमारे नए रूम में मिलेंगे। एंड यार कोई बात नहीं, पर ये रूम काफ़ी याद आएगा। एंड चलो फिर कल के व्लॉग में मिलते हैं।